बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा बागेश्वर हाल ही में भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने राम मंदिर से जुड़े एक मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मंदिर में दान की चोरी जैसी घटनाओं का अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि भगवान के घर में इस तरह के कृत्य करने वालों को कड़ा दंड मिलना चाहिए। उनका कहना था कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। बाबा बागेश्वर ने यह भी सुझाव दिया कि संत परंपरा से जुड़े लोगों को इन धार्मिक संस्थानों की निगरानी और जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए ताकि आस्था स्थलों की गरिमा बनी रहे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इतिहास में अधर्म और पाप के परिणाम हमेशा गंभीर रहे हैं। उनके अनुसार जो लोग भगवान राम के धाम जैसी पवित्र जगहों पर गलत कार्य करते हैं, उन्हें समाज और व्यवस्था दोनों स्तर पर कठोर सजा मिलनी चाहिए। अभी भारत में एक घटना हुई, राम मंदिर दान पात्र की चोरी की। हम बाहर भी थे, न्यूज़ों में तो खबर मिली, पर कुछ कहा नहीं तो लोगों ने, पूरे भारत ने चलाया। बागेश्वर बाबा मौन है, चुप है, कुछ कह ही नहीं रहा, वाईफाई फेल है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अब क्या बोले, जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको क्या खाक छोड़। जिन्होंने भगवान को, विचार करो, हमें तो बड़ा आश्चर्य लगा कि कितना दुर्भाग्य आ गया सनातन की अंदर, कितनी विचित्रता आ गई। हमारा तो दिल उस दिन से टूट पड़ा। एक अकेला रावण था, माता जानकी का चोरी करके ले गया था, और हमें लगता है रावण तो ये भी है, बस रूप बदल गए। इन्होंने तो, रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी। राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ। और हमें खबर मिली कि एफआईआर हुई है, अभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है, और पकड़े जाएंगे। लेकिन ये तो ठीक है, इतना हम कह सकते हैं, ज्यादा तो नहीं, और कह भी दें तो कोई बुराई नहीं, सच तो सच है, और जिसको बुरा लगे भला लगे वो उसका अपना काम। हम इतना कह सकते हैं, रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम यह निकला कि 7 परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा, पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा, महादंड पाएगा, ये तो पक्का है, महादंड पाएगा, उसे कोई छोड़ नहीं सकता। बस जो लोग भगवान के यहां पर रहकर, हम लेकिन एक बात सरकार को जरूर कहेंगे, मंदिरों को साधुओं के हवाले छोड़ना चाहिए, जो मंदिरों की गरिमा जाने, साधु साधुता से मंदिर की व्यवस्था चलाए। सरकारी व्यवस्था से कई बार व्यवस्थाएं ठीक होती हैं, पर जब फॉल्ट होता है तो पूरा सिस्टम ही फॉल्ट होता है। वैसे तो एफआईआर हुई है, पर हम चाहते हैं कि अभी मछलियां पकड़ी गई, मगरमच्छ भी पकड़े जाए। हाँ, और ऐसा कई बार होता ही, कई बार क्या, पूरी दुनिया में कुछ देशों को छोड़कर बाकी देशों का कानून ऐसा है, मकड़ी की जाले की तरह। भारत का कानून तो ऐसा ही, मकड़ी की जाले की तरह, भारी चीज निकल जाती है, छोटी फंस जाती है। हाँ, भारी चीज निकल जाती, छोटी फंस जाती। तो कई लोगों ने कहा कि बाबा तो बोला नहीं, क्या कहें, हमारे दिल से पूछो कि क्या बीती। जिन राम मंदिर के लिए 500 साल पूर्वजों ने इंतजार किया, उनके यहां ऐसी स्थिति देखकर भक्तों पे क्या बीती होगी। पर हमारे बोलने ना बोलने से कोई फर्क पड़ना नहीं, क्या कहें। इसलिए तो भैया ठीक है, भला है, तो तुम कुछ कहोगे तो भी लोग बोलेंगे, और नहीं कहोगे तो भी लोग, हमारे साथ तो यही होता है। अब हमने कह दिया, अब देखना कल से फिर लोग बोलता दिया, पर्ची नहीं खोली, तुम तो जानते हो बाबा बकबक क्यों करते, पर्ची खोलो, नाम बताओ, किसका नाम है, नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा, आज नहीं तो कल निपटा देगा, तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे, पक्का है। तो स्वाभाविक है, इसलिए फायदा इसी में है।
और चुप रहो, बाबा बोलता नहीं, गूंगा हो गया, आजकल बाबा का वाईफाई काम नहीं कर रहा, तो दिक्कत। अब ऐसी परिस्थिति में आप दुविधा में पहुंचो तो क्या करो? हमारे जैसा जितने में काम चले, हमारे संतों ने जो कहा वो हम कहना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पखो, औरन को शीतल करे, आपों शीतल हो। और महात्माओं ने दूसरी बात भी कही, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। ये वशीकरण मंत्र है, प्रिय बोलो, प्रेम से बोलो, जितने में काम चले उतना बोलो, ना बोलो तो दिक्कत, बोलो तो भक्ति करो तो दिक्कत। बड़े पंडित बन रहे, बड़े पुजारी बन रहे, बड़ी धर्मात्मा बन रही, बड़ी मीराबाई बन रही, और यदि करो तो ये बात है, ना करो नास्तिक है, नास्तिक राक्षस है, रावण का खानदान का। अरे भाई करें क्या? हमारे पास एक मंत्र है, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तुम चले जाओ। और ये भजन की लाइन याद रखना, रजा है वो मेरी, वो मेरी खुशी है, रजा है जो तेरी, जो रजा उसी में मेरी। बड़ा प्यारा लाइन है, हमें तो बड़ा प्यारा लगा। तेरी साधना मेरी जिंदगी, रजा हो जो तेरे, वो मेरी खुशी। इसलिए आज की कथा का ये दो सूत्र याद रखना, मध्य मार्ग और समर्पण। मध्य मार्ग और दो समर्पण, बच्चों के जैसा मध्य मार्ग हमने बता ही दिया। कौन सा मध्य मार्ग? ये हनुमान जी ने का रास्ता है। किसका रास्ता है मध्य मार्ग? हनुमान जी का रास्ता है। इसी के साथ आज की चर्चा को विश्राम करके हमें सबको मिलके भभूति भी देंगे, तो सबको हम अपने हाथ से भभूति देंगे और आशीर्वाद देंगे। इसके बाद में यू आर गोइंग, आई एम सोइंग। और हम पहली बार आए पर हमको बहुत अच्छा लगा। आपकी भाषा में पूछे आपा खबर, उसको जवाब में क्या बोलेंगे? माई, बाइक, बाइक, आपा खबर। ओ अच्छा है। और एक और शब्द लिख के लाए हम, समुआ रांग बहादुर। हाँ, समुआ बहादुर, इसका अर्थ क्या हुआ? आप सब कैसे हो? आप क्या उत्तर दोगे अपनी भाषा में? इंडोनेशियन भाषा में क्या उत्तर दोगे? बागुस, बागुस वाली, काली, 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 साली। जो तुमने पाया उसी को पाने के लिए तो कितने पागल। तो वो जो चेला था हवाई जहाज में, उसको हमने फिर बाद में तो नहीं कुछ कह पाए, लेकिन अब वो सुन तो रहा है कथा कि भाई इकोनॉमी में तुम आए तो तुमको ये पीड़ा थी कि हमको तो इकोनॉमी मिली, पर कुशल मनाओ कि तुम्हें इकोनॉमी मिल गई। कई लोगों को इकोनॉमी भी नहीं मिली, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि लाखों ऐसे लोग हैं बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास में भी आकर के बागेश्वर धाम के मंच पर नहीं बैठ पा रहे। तू तो साथ में चल रहा है, क्या चाहता ठटरी के बड़े। इसके बाद भी रजा हो जो तेरे, वो मेरी खुशी। रजा हो जो तेरे, वो मेरी खुशी। इसलिए आपको भी हम ये उदाहरण देकर कहेंगे, जो आपको मिला वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। जो मिलेगा वो एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब। आपने जो अभी पाया वो कम है क्या?
इसी में प्रसन्न रहो, व्यर्थ में मत बर्बाद हो। अर्थ का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ का परमार्थ होता है। परमार्थ का अर्थ होता है पर अर्थ का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ का सिर्फ परमार्थ होता है। इसलिए ज्यादा भागम भाग करोगे हाथ कुछ ना पाओगे। और देखो हमने कल कहा था, फिर कहें चाहे जितना ट्रेवल कर लो, चाहे जितना दौड़ लो, चाहे जितना भाग लो, चाहे जितनी आप मैराथन कर लो, बाद में पहुंचना शमशान पे। हाँ, चाहे जितनी भागम भाग करो, अंतिम मंजिल शमशान। और जब वो है ही है तो आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। हमने अपना बागेश्वर धाम शमशान घाट पर ही बनाया। हम जब नए नए बाबा बने तो गांव के लोग हमसे बोले कि चरण रखने आओ जरा गुरुजी। हमने कहा क्या चरण रखने तुम्हारे घर आए, एक दिन तुमको यहीं आना है। मरोगे तो मरोगे यहीं, जलोगे फूकोगे यहीं, यहीं मिल लेंगे, मीट कर लेंगे। और हम भी रात को जब तुम जल जाओगे तो पूछोगे हाउ आर यू, और तुम भी वही कब्र से कहना आई एम गुड नॉट बेटर देन यू माय गुरुजी। तो गांव वाले फिर बड़े नाराज हो गए कि ये बाबा तो पागल हो गया। पागल वाली कोई बात नहीं है, बात सीधी सी है, सच वाली बात है। तो हम आपको यही कहना चाहे जितना दौड़ लो अंत में पहुंचना वही है। तो जब वहां पहुंचना ही है तो उसके पहले जीवन का आनंद लेना। तो यदि आप अपने भरोसे रहोगे तो खुद झंझट झेलना पड़ेगा, भगवान के भरोसे रहोगे तो भगवान को झंझट झेलना पड़ेगा। इसलिए भजन जब गा रहे थे तब इसमें एक शब्द बड़ा प्यारा था, अब वो हमें बड़ा अच्छा लगा। फिकर हो जो दिल में तो अपनी खता। फिकर शब्द हमें बड़ा अच्छा लगा। यदि भगवान का जिक्र है तो फिकर क्या, तेरे जीवन में भगवान का जिक्र है तो फिकर क्या। तो प्रहलाद जी ने तो यही कहा, भगवान ने पूछा कि डर नहीं लगा, बोले काहे का डर, आपका जिक्र था तो डर नहीं लगा। सांप से कटवाया, पहाड़ से फेंका, मीरा से कहा कि तुम विष पी गई, तो भगवान, मीरा कहती है ठाकुर तुम विष कह रहे हो, महाविष भी दो, मैं भी पी जाऊं, अभी पी जाऊं। ठाकुर जी बोले क्यों, मीरा कहती है तुम्हारा जिक्र है और हमको विष कह के नहीं पिलाया, ठाकुर का चरणामृत है ऐसा कह के पिलाया। तो हमें क्या लेना, मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। वो भगवान को करना बोला। ये भगवान के भक्तों के उदाहरण है। इन लोगों ने आनंद पाया, इससे सिद्ध होता है कि आप भी आनंद पा सकते। हम आपसे कहना, महात्माओं के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वो खुश रहते, हम लोगों पे सब कुछ है फिर भी दुखी। अब तुम पागल हो कि महात्मा पागल, हमें समझ ही नहीं आता है। बताओ, हम पे अपन लोगों पे गाड़ी है, मकान है, कपड़े है, परिवार है, फिर भी दुखी है। अरे महाराज, और महात्माओं पे कुछ नहीं फिर भी। अब बताओ, वो पागल कि तुम पागल, हम लोग पागल कि वो पागल। फिर अंत में यही समझ में आता है कि वो तो ठीक है। हमने अक्सर एक बात कही है, एक बात हमें फिर याद आ गई तो हम कहें, एक अकेले मजनू को पूरी दुनिया पागल समझती है। एक अकेले मजनू, जानते हो, प्रेमी, प्यार करने वाला आदमी। भारत में बड़ी प्रसिद्ध है वो प्रेम स्टोरी, मजनू लैला। एक अकेले मजनू को पूरी दुनिया पागल समझती है और एक अकेला मजनू पूरी दुनिया को पागल समझता है। वो अकेला पूरी, यही भक्तों का हाल है। तो कई लोग हैं, तुम भक्ति करोगे तो तुम पर आरोप लगाएंगे, कमेंट करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। तुम घबराना नहीं, वो भी भगवान की कृपा समझना, वो भी ईश्वर की कृपा। तुम जो भी करोगे लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे, ना कहो तो भी कहेंगे।